बड़ी खबर जो दिल्ली में डकैती की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें तकरीबन 3.5 करोड़ की डकैती से हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली में ईडी के अधिकारी बनकर डकैती डाली गई है, जहां पुलिस ने एक कार से तकरीबन 70 लाख रुपए बरामद किए हैं, जहां बाबा हरिदास नगर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राजधानी दिल्ली में लूट का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाबा हरिदास नगर इलाके में कार सवार बदमाशों ने ईडी अधिकारी बनकर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए लूट लिए। हालांकि पीसीआर वैन ने सूचना मिलने पर एक कार को रोककर 70 लाख रुपए नरेला में बरामद कर लिए। तो लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक साझा कर रहे हैं। ये लूट की अब तक की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है, जिसको यहां पर अंजाम दिया गया और इसके साथ ही हड़कंप की स्थिति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और ऐसे में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। दिल्ली में डकैती की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तकरीबन 3.5 करोड़ की डकैती से हड़कंप की स्थिति मची हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, पूरी खबर से जुड़ी क्या अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लूट का एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें बाबा हरिदास नगर इलाके में कार सवार बदमाश जो है वो आते हैं और उसके बाद आरोपी को फिलहाल वो पहले वो बंधक बनाकर गाड़ी में ले जाते हैं और उसके बाद जो है लगातार वो उसको गाड़ी में घुमाते रहते हैं। उसके बाद वो आरोपी को उसके घर पर लेकर आते हैं और उससे पे ये कहा जाता है कि उसके घर में अवैध रकम है, जिसे वे जब्त करने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब बदमाशों को पहले से इस बात की जानकारी थी कि आरोपी के पास घर में एक बड़ी मात्रा में रकम रखी हुई है, जिसके बाद इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद वो घर में रखे हुए लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास की जो रकम थी वो उन्होंने पीढ़ी से ली है और उसके बाद वो उसको गाड़ी में साथ बैठा कर ले जाते हैं और कुछ दूर ले जाकर मित्राऊ गांव के पास जो है पेट्रोल पंप पर उसको छोड़ देते हैं। हालांकि जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिलती है तो उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और उसके बाद लगातार जो इलाके की जो पीसीआर वैन है वो उसका पीछा करती है और एक जगह पे एक कार को रोककर लगभग 70 लाख रुपए के आसपास की जो रकम है वो बरामद कर ली जाती है। लेकिन अभी भी इसके बाद जो है लगातार जो है 5 आरोपी जो है वो अभी पुलिस की कस्टडी से बाहर है और लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनको जांच में लगी हुई है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरीके से पीड़ित ने बताया कि वह रात को 8 बजे के आसपास घर से बाहर ऑमलेट खाने के लिए गया था, तभी 2 कार में सवार 5-6 लोग उसके पास आते हैं और उसको ईडी का अधिकारी बताते हुए उसको अपनी कार में बैठाकर ले जाते हैं और लगभग उसको 2 घंटे तक इलाके में घुमाते रहते हैं और उसको धमकाते हैं। उसके बाद जो है वो उसको उसके घर पर लेकर आते हैं और उसके बाद जो है वो जो पैसा घर में रखा हुआ होता है वो निकलवाते हैं और जो घर में जो पीड़ित महिलाएं होती है उनके फोन भी जब्त कर लेते हैं और उनको भी धमकाते हुए एक तरफ बिठा देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जिस तरीके से ये इतनी बड़ी वारदात हुई है वो कहीं ना कहीं जो है पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि आखिरकार पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा उठता है। और जिस तरह से ये पूरा सनसनीखेज वारदात सामने आई है उससे अंदाजा लगाना भी शायद काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने चोरी की वारदात को, लूट की वारदात को अंजाम दिया है, ये पहले से जानते थे कि आखिर पैसे कहाँ रखे हुए हैं। ऐसे में पीड़ित की तरफ से किसी पर कोई आशंका जताई जा रही है, कोई शक किया जा रहा है? देखिए, अभी आरोपी की तरफ से जो है पुलिस में सिर्फ मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल एक आरोपी की कार चालक की पहचान हुई है, उसके बाद जो है फौजी नाम के शख्स ने जो है कार चालक को 5-6 लड़के लाने को भेजा था। अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही स्पष्ट तौर पर साफ हो पाएगा कि ये इस पूरे मामले में से जो जुड़े तथ्य थे उनमें किस तरह से वो लोगों को सूचना मिली थी कि उसके पास पैसा रखा है, तो उसके बाद ही कुछ कहानी स्पष्ट हो पाएगी। और ऐसे में देखिए, खुद को ईडी का अधिकारी बताकर यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो ईडी की कार्रवाई यहाँ पर होती है उस पर भी सवालिया निशान अब खड़े उठते हैं। देखिए, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है, जो ये 25 वर्षीय सुंदर जो है, हालांकि इनका नाम हम आपको परिवर्तित करके बता रहे हैं, ये बैंक में काम करते हैं और उन्होंने अपनी 2.5 एकड़ की जमीन का जो सौदा करा था उसके ये बदले में ये पैसे आए थे। तो आरोपी को कहीं ना कहीं जो है ये पहले से पूरी तरीके से जानकारी थी कि ये जो रकम है वो घर में रखी हुई है अभी, और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई और ईडी का अधिकारी बन के जो है ये लोग वहां पे पहुंचे और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आरोपी जो है युवक को 2 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पे घुमाते रहे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है
बड़ी सुरक्षा का दावा करती है। और उसके बाद जो है, उसके बाद भी लूट के बाद आरोपी जो युवक है वो पीड़ित को बिठा के गाड़ी में ले जाते हैं। उसके बाद वो कुछ दूर पे उसको छोड़ देते हैं। तो आखिरकार जो दिल्ली पुलिस एक सुरक्षा का दावा करती है, वो कहीं ना कहीं सारे सुरक्षा के दावे खोखले होते नजर आ मोहम्मद रहे हैं। आसिफ, बेशक से पुलिस की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जिसका हर किसी को इंतजार है इस पूरी वारदात से जुड़ा हुआ। लेकिन इस बीच पुलिस की तरफ से क्या कोई सबूत इकट्ठे किए गए हैं, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही हो? देखिए, अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले में बेहद बारीकी से जांच कर रही है, क्योंकि जो पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं जो है पहले सूचना देने से बच रहे थे। और उसके बाद जो है अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जो स्पॉट थे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी जांच कर रही है। और दिल्ली पुलिस की कई सारे टीमें जो है अब इस मामले पे काम कर रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, पुलिस की तरफ से मौके पर बेशक से तो पहुंच गए, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। बाबा हरिदास नगर इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां ईडी के अधिकारी खुद यहां पर अपने आप को बताया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में पीड़ित का ये भी कहना है कि शक अभी फिलहाल हालांकि किसी पर नहीं जताया जा रहा, लेकिन पहले से किसी को पता था कि घर में पैसे रखे गए हैं और उसके बाद इस तरह की योजना यहाँ पर लुटेरों की तरफ से, बदमाशों की तरफ से बनाई गई थी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस प्रशासन अभी फिलहाल मौके पर पहुंचकर लगातार जांच पड़ताल कर रहा है और ऐसे में आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगालने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह का कोई पुख्ता सबूत हाथ लगता हुआ नजर आए, जिसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में अभी पुलिस मौके पर पहुंचकर पीड़ित का भी बयान दर्ज फिलहाल कर लिया है और उसी के आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, दिल्ली में कोई नया मामला नहीं है। इस तरह से इस बड़ी रकम के तहत यहाँ पर कई तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से जो इस तरह से नया मामला सामने आया, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल निशान अब जाहिर तौर पर खड़े उठ रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से भी तमाम तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है और ऐसे में सूचना मिलती है जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी कहने से बचती हुई पुलिस खुद नजर आ रही है। इसके साथ ही दिल्ली में डकैती की जो सनसनीखेज वारदात सामने आई है, ऐसे में दिल्ली में फिलहाल हड़कंप की स्थिति है। ऊपर बैठे हुए मैं इधर ऐसे थोड़ी लेटी हुई थी, वे इधर आकर खड़े हुए। 4 जने थे, आगे में लड़का था, लड़के को बिल्कुल ऐसे टच कर रही थी। मैंने देखा 4-5 आदमी देखूंगी वो होंगे, बहुत बड़ा वो है, तो मैं तो ऐसे ही चौंक गई। पहले अलमारी के कपड़े निकाले हैं, ये सामने अलमारी है, फिर वे सूटकेस से, फिर बैठ गई साइड में, 3 बैग कपड़े हुए थी।